औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने पढ़ा था मेजर क्रॉप्स, उसका सेकंड पोर्शन हमने पढ़ा था। हमने मिलेट्स, मेज़, पल्सेस हमने पढ़े थे। पिछले वीडियो में हमने उससे पहले जो हमने किया था उसमें हमने राइस और वीट पढ़ा था। तो अब हमें पढ़ना है आज फूड ग्रेन्स अदर देन फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन। क्लास 10 की जियोग्राफी का ये जब टॉपिक है, तो फूड क्रॉप्स है ये एज ए फूड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अदर देन ग्रेन्स जो अनाज के बगैर होते हैं, अदर देन ग्रेन्स बगैर अनाज के, वो कौन से हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए फूड, वो आज हम देखेंगे। इसके हमारे पास 5 टाइप्स हैं। आज हम इस लेक्चर में 2 डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा कल होगा उसमें हम बाकी जो 3 रहते हैं, कॉफ़ी है, टी है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम 2 क्रॉप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज शुगर कैन, सेकंड वन इज ऑयल सीड। तो शुगर कैन की बात हम करेंगे, तो शुगर कैन सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर ब्राज़ील। तो ये जो शुगर कैन है, ये माना जाता है कि इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट इज ब्राजील, सेकेंड लार्जेस्ट इज इंडिया। किसमें? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन। तो शुगर कैन की जो प्रोडक्शन होती है इंडिया में होती है, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है, दूसरे नंबर पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। अब ये यहाँ पे आ गया ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मतलब क्या हो गया? वो एरिया, क्योंकि आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें इंडिया को डिवाइड करता है, 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, और इसमें यहाँ पे अब कुछ हिस्से सरद रहते हैं, कुछ हिस्से ज़्यादा गर्म रहते हैं। तो दैट मीन्स कि दोनों हिस्सों में पाया जाता है। जो कुछ हिस्से ठंडे भी है, ज़्यादा ठंडे नहीं, मतलब कि जो मॉडरेट टाइप के होते हैं, जहाँ पे गर्मी भी होती है लेकिन बारिशें भी होती हैं। कोई कुछ हिस्से ऐसे भी जहाँ पे बारिशें कम होती है, तो उन्हीं को हम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कहते हैं। तो ये दोनों जगहों पे ग्रो करता है। तो इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमड क्लाइमेट। टेम्परेचर इसका ये ग्रो वेल करता है कहाँ पे? जहाँ पे टेम्परेचर हॉट हो और ह्यूमड क्लाइमेट हो। हॉट और ह्यूमड क्लाइमेट, वहाँ पे अच्छे से ग्रो करता है। तो अब आपको क्लियर हुआ कि ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल। अब यहाँ पे ये जहाँ पे बारिशें होती है, तो उस टाइम पे हॉट और ह्यूमड क्लाइमेट में वहाँ पे चेंज आ जाती है। और जहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे कहीं पे बारिश नहीं होती, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर की वजह से भी आज टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर का इरिगेशन का इस्तेमाल आज अच्छे से होता है। टेक्नोलॉजी के आज चैनल्स बनाए गए हैं, तो आर्टिफिशियल रेन आज देते हैं किन फसलों को। तो आज टेक्नोलॉजी की वजह से एडवांसमेंट हुई है। तो टेम्परेचर इसको कितना चाहिए? 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए इसको? 21 डिग्री। तो दैट मीन्स अच्छा खासा इसको टेम्परेचर चाहिए। और इसके साथ साथ रेनफॉल बिटवीन 75 एंड 100 सेंटीमीटर। अब टेम्परेचर भी इसको हॉट ही टेम्परेचर, लेकिन इसको पानी की भी जरूरत पड़ती है। दैट मीन इसको रेनफॉल की जरूरत कितनी पड़ती है? 75 एंड 100 सेंटीमीटर एनुअली। अब जिन एरियाज में जहाँ पे ये बारिशें कम होती है, अब जहाँ पे बारिशें कम होती है, जहाँ पे मानसून की बारिशें बहुत कम होती है, हल्का सा वहाँ पे बारिश होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे मैंने आपको बोला कि इरिगेशन के जरिए इसको पानी पहुँचाया जाता है, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम आज डेवलप्ड सिस्टम बन गया है, डेवलप हुआ है अच्छा खासा। तो वहाँ पे इसको इरिगेशन के जरिए इसकी काश्तकारी होती है। इट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्टिंग। मैनुअल लेबर मतलब इसको आदमियों की जरूरत पड़ती है, इसको आदमियों की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्टिंग। जब से ये हम लगाते हैं, जब से हम बोते हैं, जो ही हम इस शुगर कैन फसल को हम बोते हैं, और तब तक जब तक हम इसको काटते हैं, इसको किसकी जरूरत पड़ती है? मैनुअल लेबर की। तो इसको आदमियों की जरूरत पड़ती है जो हमेशा कंटिन्यू इस खेत में रहें, इसको काम करें। और आपको एक और बात मैं कहूँ, तो ये सब्सटेंशियल फूड नहीं होता है, याद रखना, ये सब्सटेंशियल फूड नहीं है, जिससे कमर्शियल फूड। हाँ, तो कमर्शलाइजेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे शुगर के लिए घर में इस्तेमाल के लिए तो आदमी नहीं कमाता है, इसको बाजार में बेचा जाता है, वहाँ से इसके पैसे मिलते हैं।
तो इसका जो लेबर है वो अच्छा खासा खर्चा, लेबर का अच्छा खासा खर्चा इसका है। तो इसके साथ साथ मेन सोर्स, अब शुगर केन हम कमाते हैं, हम इसकी काश्तकारी करते हैं, निकलता है क्या फिर उससे, हमें तो ये पता होना चाहिए। तो इसका मेन सोर्स क्या है? शुगर देता है हमें, गुड़ जिसको जगरी भी कहते हैं, खंडसारी एंड मोलिसस। तो ये इसकी अहम, ये अगर हम कहेंगे शुगर कैन इज ए रॉ मटेरियल फॉर शुगर, गुड़, खंडसारी एंड मोलिसिस, इनका रॉ मटेरियल ये है। फिर हमें रॉ मटेरियल को जब हम मशीनों में डालते हैं, वहाँ पे इसको हम रिफाइन करते हैं, तो रिफाइनरी के तौर पे हमें ये चीज़ें हमें वहाँ से हासिल होती है। तो स्टेट्स कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब आप देख लीजिए, टेम्परेचर डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है, तभी ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेचर डिफरेंट है। तो वहाँ इन जगहों पे ये पाया जाता है। दीज आर द, हम कह सकते हैं, दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। बहुत इससे इसके बगैर भी बाकी जगहों पे ये पाया जाता है, बट दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हाट? शुगर कैन। अब आपको क्लियर हुआ कि शुगर कैन क्या है। शुगर कैन सेकेंड लार्जेस्ट है, इट्स a tropical and subtropical. It grows well in hot and humid temperature, or what I can say, environment. It needs 21 to 27 degrees Celsius temperature. Rainfall annually required is 75 to 100 centimeter. uh, it's it gives us sugar, good, khandsari and mosalis. तो states जो है, that is UP, Maharashtra and Karnataka, they are leading producers of this what? Sugar cane. तो आई होप कि आपको शुगर कैन का क्लियर हुआ होगा। तो अब जो नेक्स्ट है दैट इज ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स की बात हम करेंगे। ऑयल सीड्स, ऑयल तो आपको समझ में आया होगा, ऑयल जो हम तेल खाते हैं, और सीड्स दैट मीन्स जो हम ऑयल खाते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? सीड से, बीज से निकलता है। जो हम बीज बोते हैं, ज़मीन में बोते हैं, तो दैट मीन्स ये कहीं आसमान से ही नहीं आता है, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ बोना पड़ता है। Those crops which are being used for the extraction of soil are called what? Oil seeds. वो crops जो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, जिससे हम ऑयल को, तेल को निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑयल सीड्स उनको बोलते हैं। तो ऑयल सीड्स, अभी सीड्स की बात आ गई, दैट मीन्स दे आर सोन कहाँ पे? ज़मीन के अंदर ये इनको हम बोते हैं, और जब हम बाहर निकालते हैं उसके बाद हम मशीन में इसको डाल के वहाँ से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट हम करते हैं, क्या? ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसम, सोयाबीन, कॉस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स एंड सनफ्लावर, ये कुछ फसलें हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? जो हमें क्या देते हैं? विच गिव्स अस ऑयल। तो इनको हम ज़मीन में बो के, ज़मीन में डाल के, फिर उसके बाद इनकी जब हम काश्तकारी करते हैं, और फिर जब हम बाहर निकालते हैं इसको, उसके बाद हम मशीन में इसको लेके जाते हैं, वहाँ से हमें क्या मिलता है? वी गेट ऑयल फ्रॉम इट। और इसके साथ साथ, ऑयल के साथ साथ, हमें वी गेट ऑल्सो फूडर फॉर व्हाट? फॉर एनिमल्स। इसका जब हम ऑयल सीड्स निकालते हैं, इस बाकी जो रिमेनिंग पार्ट जो रहता है उसका, वी गेट फूडर फॉर एनिमल्स। सो दैट मीन्स ऑयल सीड्स हमें ये इस्तेमाल होता है किस लिए? एज वो हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? एज अ फूडर फॉर एनिमल्स। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल्स एंड आर यूज्ड एज कुकिंग। तो इसमें बहुत, मोस्ट जो हम तेल निकालने की बात करेंगे, तो हम ये क्या करते हैं? हम ये ज़्यादा खाते हैं, आर एडिबल्स एंड यूज्ड फॉर कुकिंग मीडियम, जो हम पकाते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूंगा। हम यहाँ से निकालते हैं आलमंड। आलमंड ऑयल आपने सुना होगा नाम। आलमंड ऑयल हम किस लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं? बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोकोनट हम बालों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपने सोयाबीन खाने में ज़्यादा इस्तेमाल, मस्टर्ड हम खाने में इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ग्राउंड नट एज मूंगफली जो होती है वो हम तेल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भी हम खाते हैं। आपने बहुत सारी खाई होंगी, बाज़ार में मिलती है, बहुत सारी होती है अवेलेबल, तो हम खा सकते हैं बोथ एज फूड एज वेल एज ऑयल, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स,
ये खरीफ क्रॉप भी है, रबी क्रॉप भी है। मैं आपको एग्जांपल दूँ, मस्टर्ड हम कब बोते हैं? मस्टर्ड सीजन कब होता है? इट्स रबी क्रॉप, ये अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे बोया जाता है। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे सोयाबीन की या ग्राउंड नट की, वो सोयाबीन की अगर हम बात करेंगे या सनफ्लावर की अगर हम बात करेंगे, वो कब होता है? सनफ्लावर हम समर्स में बोते हैं। तो दैट मीन्स समर खरीफ, सॉरी सनफ्लावर खरीफ क्रॉप है, तो रबी क्रॉप कौन? ये मस्टर्ड है। तो आपको क्लियर हुआ कि इसमें कुछ सीड्स ऐसे हैं जो ये है, रबी क्रॉप भी है एज वेल एज खरीफ क्रॉप भी है। Some of them are also used as raw materials in the production of soaps, cosmetics and ointments. अब जो यहाँ से हमें निकलता है ऑयल के साथ साथ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी निकलती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। किन के लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोप्स, जो साबुन बनाने के लिए होता है। सोप निकल बना सकते हैं किनकी? इन ऑयल सीड से। कॉस्मेटिक्स बना सकते हैं, तो कॉस्मेटिक्स तो जो होते हैं उनमें तेल अच्छे से होता है। एंड ऑइंटमेंट्स, जो दवाई हम लगाते हैं उनमें भी ये कुछ सीड्स ऐसी होती, ऑयल सीड्स होते हैं जो ऑइंटमेंट्स के लिए भी काम आती हैं। तो दैट मीन्स अब आप देख रहे हैं कि जो ऑयल सीड्स हैं, दे आर वी कैन यूज देम एज ऑयल फॉर कुकिंग। मैंने आपको बोला हम खा भी सकते हैं, इडेबल्स है, हम खा सकते हैं, इसका तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एज सोप्स, इसका जो प्रोडक्ट्स है, बाय प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं, सोप्स, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स भी है। और अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। तो ऑयल सीड जो है अच्छा खासा ये हिस्सा लेती है किसमें? कंट्री की जो टोटल क्रॉप एरिया जो है, टोटल क्रॉप्ड एरिया जो है कंट्री की, तो उसमें 12% किसका है? दैट इज ऑयल सीड्स का। ऑयल सीड्स का 12%, दैट मीन्स कि अगर हम बात करेंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट क्लासीफाई करेंगे तो क्लासिफिकेशन में 12% किसका है? ऑयल सीड्स का टोटल क्रॉप्ड जो है एरिया। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा आज शुगर कैन और ऑयल सीड्स। जो हमारा नेक्स्ट होगा इसी फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स, इसी का सेकंड पार्ट होगा। मैंने आपको बोला कॉफ़ी है, टी है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।